हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज लाल बाबू कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लालू बाबू कुमार लर्निंग वीडियो। यहाँ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। जय माँ शारदे। क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती? डोंट वरी, हियर इज योर सोल्यूशन। कहते हैं थिंक डिफरेंट, बी डिफरेंट। यस, I proud to be different. Friends, today I will tell all of you very important topics. What? Tense. What? Tense. फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस सीखेंगे। सो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और इसका हेडलाइन तो आप पढ़ ही चुके होंगे कि क्या कहा गया है इस वीडियो के बारे में। सो हम यहाँ से शुरू करते हैं पूरे डिटेल के साथ। टेंस टेंस मीन्स होता है काल, जो आप सभी जानते हैं। टेंस टेंस मीन्स क्या होता है? काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। ये तीन भेद जो टेंस के हैं उन सभी तीनों का चार चार अपना भेद है। उसमें पहला प्रेजेंट टेंस का भेद है। यह चार जो है, पहला नाम जिसका है प्रेजेंट, आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस मिस होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मिस होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस मिस भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस नाउ, नाउ माने अब या अभी जो चल रहा है। पास्ट बिफोर जो बीत गया है। फ्यूचर जो आने वाला है, फ्यूचर मीन्स जो आने वाला है। यहाँ पहला प्रेजेंट टेंस का हम चार भेद पढ़ेंगे, फिर पास्ट टेंस का चार भेद पढ़ेंगे और फिर फ्यूचर टेंस का चार भेद पढ़ेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहला टॉपिक प्रेजेंट टेंस, जिसका नाम नीचे दिया गया है और जिसका चारों भेद। पहला है भेद नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। मजे से बोलिए और हमारे साथ बोलिए, तभी जाकर आप सीखेंगे। नहीं बोलेंगे और कहेंगे सीखे ही नहीं, तब तो कोई फायदा नहीं है। तो पहला है प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, केवल पढ़ाते जाएंगे। आप ध्यान से देखिए। पहला प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी गलती पढ़ा गया था। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ हम सबसे पहले पूरे डिटेल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ेंगे। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका तीन नाम है। वह आपको याद कर लेना है, चाहे कोई कुछ बोले, इस तीनों में से वह टेंस एक ही होगा, वही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान। हम कैसे पहचाने के कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो जिस वाक्य के अंत में, यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। क्या समझेंगे? आप जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती लगा देख ले, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जिसका स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है। पहला होता है असर्टिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर डब्ल्यू एच, फिर डब्ल्यू एच निगेटिव। ठीक है, इतना तक हम आपको समझाएंगे।
पूरे डिटेल के साथ, इसीलिए आप बने रहें, भागे नहीं। तो यहाँ एज फॉर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, मैं जाता हूँ, यहाँ पर देखिए ता हूँ, तुम खाते हो, वह जाती है, राम खाता है, राम आम खाता है, सीता और गीता आम खाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर ता है, ती है, ते हैं लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि यह जो है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। और यह बनाने का स्ट्रक्चर आपको यहाँ ऊपर बता दिया है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको याद है और पहचान याद है कि ता है, ती है, ये आप दोनों ने समझ लिए, तो समझिए कि आप किसी भी वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। सो देखिए, मैं जाता हूँ, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसके बाद जाना वर्ब हो गया, जिसके अंत में नाना लग जाए वह वर्ब होता है। अगर पहचान में नहीं आता है तो समझ लीजिए, जैसे जाना, खाना, पीना, खेलना, उठना, बैठना, नाना है कि नहीं, तो वहाँ वो हो जाएगा क्या, वर्ब हो जाता है। जैसे मैं जाता हूँ, तो देखिए आई गो, तुम खाते हो, यू ईट, वह जाती है, सी गोज, राम खाता है, राम ईट, राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। यहाँ आप देख रहे हैं किसी में V1 लगा है तो किसी में V5 लगा है, वो भी हम आगे जस्ट आगे आपको बता दिए हैं कि V1 किसके साथ लगेगा और V5 किसके साथ लगेगा। देखिए कितना आसान है। तो यहाँ V1 देख लीजिए कि V1 का प्रयोग, यूज ऑफ V1, आई, वी, यू, दे और कोई दो नाम तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ किसका यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर लिख भी दिया, समझें, क्योंकि आप समझ गए कि जहाँ आई, वी, यू, दे और अन्य प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहाँ हम किसका यूज करेंगे, ओनली और ओनली V5 का यूज कर, सॉरी V1 का यूज करेंगे। V5 मतलब होता है V1 में यदि S या ES जोड़ दिया जाए तो वही V5 बन जाता है। V5 सिंगुलर होता है और V1 प्लूरल होता है। V5 सिंगुलर है, ये जो है V5 वह सिंगुलर है, इसीलिए यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। अब V1 प्लूरल है, इसीलिए वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए V5 का प्रयोग, यूज ऑफ V5, ही, सी, इट एंड अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तथा एनीवन, कोई एक नाम हो, जैसे राम और श्याम नहीं होना चाहिए, राम और श्याम तब तो प्लूरल हो गया, केवल राम आम खाता है, इसीलिए वहां पर लिखा है राम इट्स अ मैंगो। ये क्यों आया, क्योंकि कोई एक बार में एक ही वहां जो है सो नाउन के हिसाब से वहां आर्टिकल लगाया गया है। आप देखिए नोट में लिखा हुआ है कि नोट जिसे आप ऊपर में दिए गए उदाहरण से समझ सकती है। आप इतना तक पूरे ऊपर में देखिए और आसानी से समझ जाएंगे कि कहाँ क्या लगाना है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अगर ज़्यादा बोलने लग जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए और इसे लिख करके या दिमाग से मिलाते जाइए क्या बोल रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे। अगर नहीं समझे, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये वीडियो में जो भी बताया गया है उसके उससे देखने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि समझेंगे नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है, वो तो एसर्टिव का था। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर उल्टा रहेगा तब क्या होगा। पहले क्या था, मैं जाता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, मैं नहीं जाता हूँ, तुम दिल्ली नहीं जाते हो, राम आम नहीं खाता है, सीता और गीता आम नहीं खाती हैं। तो यहाँ देखिए निगेटिव लिखा है, जा न है, उसमें था मैं जाता हूँ, तो यहाँ लिखा है मैं नहीं जाता हूँ, निगेटिव हो गया। तो जहाँ निगेटिव होगा कि आप सब वही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट स्ट्रक्चर तब बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा निगेटिव होते ही, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो बचा है, ठीक है। तो देखिए मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, तुम दिल्ली नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू दिल्ली, राम आम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, सीता और गीता आम नहीं खाती हैं, सीता एंड गीता डू नॉट ईट अ मैंगो। देखिए सीता और गीता क्या हो गया, तो प्लूरल हो गया, तो उसके साथ डू, क्योंकि V1 लगना चाहिए। अब नोट में देखिए आगे लिखा है डू किसके साथ होता है, आप
अगर बहुत ही कमज़ोर छात्र है तो आप समझ लीजिए डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है, आसानी से समझ सकते हैं। आई, वी, यू, दे और दो नाम हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू का यूज किया जाएगा, और यदि ही, सी, इट एंड एनी कोई नाम हो, सिंगुलर नंबर हो, तो डज का प्रयोग किया जाएगा। आपको पहले ही बता दिया गया है, इससे भी समझ सकते हैं। देखिए एस, आई, एस लगा है, इसका मतलब अब इसके बाद V1 आज समझ लीजिए निगेटिव के बाद केवल V1 लगता है, V5 भूल जाइए, क्योंकि निगेटिव होते ही यहाँ V1 चालू हो जाता है। अब ध्यान रखने का एक ही मतलब है कि हम V1 रखेंगे जब ये निगेटिव हुआ कि डू डज के बाद V1 लगाना है। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखिए जिसे ऊपर बताए गए उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर दिए गए उदाहरण से आप समझिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, यदि इंट्रोगेटिव है तो कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे दीजिए। यहाँ याद करने का क्वेश्चन मार्क कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रश्न उठता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता ही है। क्वेश्चन मार्क इसे कहा जाता है। आप देखिए जैसे क्या मैं जाता हूँ पूछ रहा है, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, इस तरह से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या तुम दिल्ली जाते हो, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या मैं जाता हूँ, क्या तुम दिल्ली जाते हो, क्या राम आम खाता है, क्या सीता और गीता आम खाती हैं, क्या वह नाचती है, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या तुम दिल्ली जाते हो, डू यू गो टू दिल्ली, क्या राम आम खाता है, डज राम ईट अ मैंगो, क्या वह नाचती है, डज सी डांस, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। इस तरह से आप ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार समझ जाएंगे। क्योंकि जब ये इंट्रोगेटिव चालू होता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब जो होता है पहले आ जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद चला जाता है। और जैसा है V1 होता है तो V1 दे दीजिए, ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट दे दीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। वो था इंट्रोगेटिव और ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव में निगेटिव रहेगा तब कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें स्ट्रक्चर वही रहेगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लग जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या तुम दिल्ली नहीं जाते हो, इसमें नहीं नहीं लगा है, क्या तो लगा है पर इसमें निगेटिव के लिए नहीं भी लगा है हिंदी सेंटेंस के वाक्य में। क्या राम आम नहीं खाता है, क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो, क्या तुम दिल्ली नहीं जाते हो, आपसे कोई पूछ सकता है, आप किसी को पूछ सकते हैं क्या तुम दिल्ली नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू दिल्ली, क्या राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम नहीं खाता है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद राम के अनुसार डज आया तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट राम नॉट ईट अ मैंगो, डज राम नॉट ईट अ मैंगो। नेक्स्ट WH क्वेश्चन वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे। तो WH रहेगा तो सबसे पहले WH देंगे। WH का मतलब होता है जिस सेंटेंस के बीच में, यदि ताते वाला के बीच में क्या क्यों कहाँ प्रश्न किया रहे तो उसे WH बोला जाता है। देखिए बीच में क्यों कहाँ ये इस प्रकार का जो लगा रहता है वो WH का सेंटेंस होता है। तो WH वर्ड का WH वर्ड, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या जो बचा हुआ अदर वर्ड है वो देंगे, और क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हुआ एसर्टिव में, मतलब सिंपल। एसर्टिव मतलब क्या होता है, सिंपल। जैसे इसमें नहीं हुई कुछ नहीं लगा रहेगा। मैं क्यों जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, तो यहाँ सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का व्हाई, व्हाई, इसके बाद जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा व्हाई डू आई गो, तुम क्यों दिल्ली जाते हो, तुम क्यों दिल्ली जाते हो, तो व्हाई डू यू गो टू दिल्ली। यहाँ पर है तुम क्या दिल्ली जाते हो, तो व्हाट डू यू गो टू दिल्ली। राम स्कूल कहाँ जाता है, वेयर डज राम गो टू स्कूल। नेक्स्ट इंट्रोगेट सॉरी
WH में निगेटिव स्ट्रक्चर है। क्या है WH में निगेटिव स्ट्रक्चर? तो इसमें सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर, केवल आपको नॉट लगाना है, स्ट्रक्चर वही होगा। इसे बार बार रटिए और ध्यान से देखिए और उसे यूज कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैं क्यों नहीं जाता हूँ? तुम दिल्ली क्या नहीं जाते हो? वह क्या पढ़ाई नहीं करता है? राम पढ़ाई क्यों नहीं करता है? क्या मैं क्यों नहीं जाता हूँ? वाई डू नॉट गो? तुम दिल्ली क्या नहीं जाते हो? व्हाट डू यू नॉट गो टू दिल्ली? वह क्या पढ़ाई नहीं करता है? व्हाट डज ही नॉट स्टडी? राम पढ़ाई क्यों नहीं करता है? व्हाई डज राम नॉट स्टडी? तो फ्रेंड्स, अब यह वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। सो पूरे मन से और ध्यान से देखिए और इसे घर पर बनाने की कोशिश कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद।